अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम केमिस्ट्री पढ़े। केमिस्ट्री का चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है वाटर। वाटर के बारे में हम पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं कि वाटर की क्वालिटीज़ क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से करता है, किस किस चीज़ के अंदर अपने रिएक्शन कर सकता है, किस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, किस चीज़ को रिपेल करता है। फिर हमने देखा था कि वाटर के दो टाइप्स होती हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर तो वो जो नीट वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है, वही होता है। लेकिन हार्ड वाटर क्या है, इसके अंदर जब कुछ केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स मिक्सअप हो जाते हैं तो वो वाटर को हार्ड वाटर बना देते हैं। उसके बाद पढ़ा था कि कॉजेज ऑफ हार्ड वाटर पढ़ा है कि इसकी हार्ड वाटर मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट जब शामिल होते हैं तो वो वाटर को हार्ड बना देते हैं। उसके बाद हमने हार्ड वाटर की टाइप्स पढ़ी थी कि इसकी टाइप्स होती हैं परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जो फ़ौरन से ख़त्म हो जाए थोड़ी देर तक, लेकिन परमानेंट हार्डनेस ऐसी है जो कि काफ़ी देर तक रहती है और कुदरती तौर पर वो ख़त्म नहीं होती, बाकायदा इसके अंदर केमिकल्स शामिल करना पड़ते हैं। कल हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस के टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। इसको तो हम अपने होम प्रोडक्ट से भी ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इसको बॉयल, जैसे ही हम पानी को बॉयल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। और एक क्लॉर्क मेथड था कि इसके अंदर एक स्लेक्ट लाइम या फिर चूना जो होता है वो उसको शामिल करना होता है। वह जैसे उसको शामिल करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके पढ़ने हैं। टेम्परेरी हार्डनेस तो ऐसे थी कि ज़रा सा हमने ऐसे ही मेथड किया है, उसको बॉयल किया तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो ऐसे ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ उसको ख़त्म करने के लिए हमें बाकायदा केमिकल्स अंदर शामिल करने पड़ते हैं। परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय केमिकल्स। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके अंदर केमिकल्स शामिल किए जाते हैं। वो केमिकल्स कौन से हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। पहले मैंने बताया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं वो जैसे ही ऐड होंगे पानी के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा कि उसको इनसॉल्युबल साल्ट्स, ये सॉल्युबल इन वाटर है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इसके अंदर हम इनसॉल्युबल साल्ट शामिल करेंगे ताकि वो उनको भी इनसॉल्युबल कर दे और वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दे। तो इनसॉल्युबल साल्ट कौन से, वॉशिंग सोडा है Na2CO3 और सोडियम जियोलाइट। ये दो मेथड है आपके पास। पहला मेथड है वॉशिंग सोडा को ऐड करने से और दूसरा मेथड है सोडियम जियोलाइट को ऐड करने से आप परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। पहला देखते हैं वॉशिंग सोडा के साथ। बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा द एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा रिमूव द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एज द इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स रिस्पेक्टिवली। क्या वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल करते हैं, उस हार्ड वाटर में ऐड करते हैं वॉशिंग सोडा को रिमूव करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयंस को, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्युबल आयंस को इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स में चेंज करने के लिए। वो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जैसे वो मट्टी की तहों पे, मट्टी जो है पानी की मट्टी की तहों पे आता है, उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम शामिल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पहले से उस रेन वाटर के साथ शामिल होती है। जैसे ही रेन वाटर जो है वो मट्टी की तहों पे आके गिरता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल आयंस को वो सोल्युबल बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यही वजह है कि जो सोल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को कन्वर्ट करने के लिए इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स में तो हम इसके लिए वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। अब इसके रिएक्शन देखते हैं कि वॉशिंग सोडा, सबसे पहले इसमें वॉशिंग सोडा किस में ऐड किया है, कैल्शियम सल्फेट्स में। कैल्शियम सल्फेट में वॉशिंग सोडा ऐड करने से इनका रिएक्शन हुआ है और कैल्शियम ने अपने CO3 के साथ रिएक्ट किया और सोडियम ने SO4 के साथ रिएक्शन कर लिया। Na2SO4 आपस में क्या करते हैं, शामिल रिएक्ट करेंगे और एक सोडियम सल्फेट के आयंस बना लेंगे और जो कैल्शियम है वो CO3 के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट ये इनसॉल्युबल फॉर्म में बना है। ये इनसॉल्युबल फॉर्म में बना है, इट्स मीन दैट ये पानी के अंदर शामिल नहीं हो सकता, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता। ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता तो पानी को हार्ड भी नहीं बनाएगा। तो इस तरह से पानी की जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगी। समझ आ गया? बोलो। हाँ,
उसके बाद देखते हैं कि हमने दूसरा रिएक्शन देखना है। पहले कैल्शियम के साथ किया, अब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ करेंगे। वॉशिंग सोडा को ऐड करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट में। मैग्नीशियम सल्फेट में जो मैग्नीशियम है वो CO3 के साथ रिएक्शन करेगा और खुद को इनसोल्यूबल कर लेगा। मैग्नीशियम CO3 जब जैसे ही हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा ये इनसोल्यूबल फॉर्म में होगा। और मैग्नीशियम सल्फेट में जो सल्फेट आयंस हैं वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे और Na2SO4 सोडियम सल्फेट की सूरत में ये बाहर निकल जाएंगे। तो यही चीज़ है, जैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो इनसोल्यूबल फॉर्म में निकलेंगे तो ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर देंगे। ये दो रिएक्शन थे बाय वॉशिंग सोडा एडिंग से, कि जैसे हम वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं हार्ड वाटर में तो वाटर की हार्डनेस को ख़त्म कर देते हैं। वाटर की हार्डनेस दो चीज़ों की वजह से ही होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स की वजह से, सोल्यूबल कार्बोनेट की वजह से। और वॉशिंग सोडा को ऐड ही हम इस वजह से कर रहे हैं कि वो इसको किस में चेंज कर दे, किस में चेंज करेगा वो, इनसोल्यूबल मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स में। ये था पहला मेथड रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस का। अब दूसरा मेथड देखते हैं यूजिंग सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट को इस्तेमाल करके भी हम परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। हम यूजिंग करेंगे सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट को क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंजर। ये आयन एक्सचेंजर भी है। ये आयंस मैग्नीशियम के आयंस हैं वो इनसोल्यूबल है, मैग्नीशियम के सोल्यूबल आयंस में इनसोल्यूबल आयंस में वो कन्वर्ट कर देगा सोडियम जियोलाइट। इसीलिए ये सोडियम जियोलाइट को क्या कहा जाता है, ये आयन एक्सचेंजर है। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है, ये MCQs के तौर पे आता है। इस तरह से भी आ सकता है कि आयन एक्सचेंजर कौन है या फिर कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो आयन एक्सचेंजर है, या फिर ये भी हो सकता है कि सोडियम जियोलाइट जो है वो वाटर हार्डनेस में, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस में किस तरह से रिएक्ट करता है। तो हम यही कहेंगे कि वो आयन एक्सचेंजर के तौर पे रिएक्ट करता है। इंपॉर्टेंट आपका ये MCQs है, आपने इसको अच्छे से माइंड में रखना है। अब देखेंगे सोडियम जियोलाइट को किस तरह से ऐड करते हैं, उनका रिएक्शन कैसे होता है। सोडियम जियोलाइट इज अ नेचुरली अकरिंग रेजिन ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का रेजिन है जो कि नेचर में कुदरती तौर पे पाया जाता है। ये कुदरती तौर पे पाया जाने वाला मादा है, रेजिन्स हैं। किस चीज के, 3 चीजों का ये मिक्सचर है सोडियम जियोलाइट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकोट को बेसिकली, सिलिकेट को वो क्या कह रहे हैं, ये जियोलाइट है। ये एक लाइट के तौर पे काम करता है। ये क्या करता है, आयन एक्सचेंजर के तौर पे। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट NaAlSiO3 2 सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, या फिर इसको एक और नाम भी कहा जाता है सोडियम जियोलाइट। ये कुदरती तौर पे पाया जाता है। विच कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। वो कह रहे हैं कुदरती तौर पे भी पाया जाता है और इसको आर्टिफिशियली भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एट डोमेस्टिक एज वेल एज ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि पानी को सॉफ्ट किया जा सके। हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग में चेंज करने के लिए सोडियम जियोलाइट को इस्तेमाल किया जाता है। ये डोमेस्टिक स्केल पे भी इस्तेमाल हो जाता है और इंडस्ट्रियल स्केल पे भी, आपकी फैक्ट्री वगैरह में भी, या फिर आपकी जो लैब्स है वहां पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। When water is passed through resin, जैसे ही पानी को इस रेजिन में से पास किया जाता है या फिर सोडियम जियोलाइट में से पास किया जाता है तो क्या होता है, सोडियम आयंस ऑफ द रेजिन आर एक्सचेंज विद द अनवांटेड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ द हार्ड वाटर। क्या होता है, जैसे ही पानी को इस रेजिन या फिर सोडियम जियोलाइट में से निकाला जाता है, पास किया जाता है, तो सोडियम के जो आयन है वो किस चीज के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अनवांटेड जो पानी के अंदर शामिल हैं, अनवांटेड उसके मटेरियल्स, सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं उसके साथ सोडियम आयन रिएक्ट करते हैं रेजिन के तौर पे और उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। पहले तो क्या ये सोल्यूबल फॉर्म में, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पानी के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में ना, इसलिए उसने उनको हार्ड बनाया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम कैल्शियम जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट को उसके अंदर शामिल करेंगे तो सोडियम जियोलाइट किस चीज़ को, उसको एक्सचेंज कर देगा वांटेड कैल्शियम मैग्नीशियम को अनवांटेड कैल्शियम मैग्नीशियम में। या फिर आप इसको यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि सोल्यूबल कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस को चेंज कर देगा इनसोल्यूबल कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस में।
और ये किस चीज़ को ख़त्म करेगा, हार्ड वाटर को ख़त्म कर देगा और उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। इसका रिएक्शन देखते हैं। सोडियम जियोलाइट है, ये कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम जियोलाइट में चेंज कर देगा और सोडियम सल्फेट बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम जियोलाइट जो है वो हमारे पास आएगा तो क्या होगा, ये अनवांटेड होगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ये इनसोल्यूबल होगा, पानी के अंदर ये चाहिए नहीं होगा, पानी से ये बाहर निकाल लिया जाएगा और पानी को सॉफ्टन कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका अगला प्रोसेस क्या है। देखो उन्होंने डायग्राम में आपको क्या बताया हुआ है। पानी का उन्होंने लिया है कैल्शियम और सोडियम। कैल्शियम जो है इज टेकिंग प्लेस ऑफ सोडियम। कैल्शियम किस चीज़ को ले रहा है, सोडियम के साथ, इस सोडियम की जगह पे कैल्शियम को लगा रहे हैं और सोडियम यहाँ से सोडियम क्या जा रहा है, निकाली जा रहा है। कैल्शियम को सोडियम की जगह पे लगाया जा रहा है और सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं। ये जो कैल्शियम को अंदर लेके जा रहे हैं और सोडियम को बाहर लेके जा रहे हैं, तो ये यही वजह है ना कि CaNa में से क्या होगा, सोडियम के साथ जियोलाइट शामिल हो जाएगा। वो जियोलाइट जैसे ही साथ शामिल होगा पानी के मॉलिक्यूल्स में, तो पानी को क्या कर देगा, ये अनवांटेड हो जाएंगे, गैर जरूरी हो जाएंगे, जिनकी जरूरत हमें नहीं होती। ये चीजें जो है, ये जियोलाइट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ नहीं सॉरी, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ से हमने सोडियम को बाहर निकाला है और यहाँ पे इसके साथ जियोलाइट को हमने शामिल कर दिया है। तो यही वजह है कि ये जो एक्सचेंज ऑफ हार्ड वाटर आयंस हैं, इसमें से आयन एक्सचेंज फॉर रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर, ये आयन को एक्सचेंज करते हैं। कैल्शियम को सोडियम की जगह पे लगाया है, सोडियम को बाहर निकाल दिया, तो यही वजह, जैसे आयन एक्सचेंज होगी हार्ड वाटर रिमूव हो जाएगा। When resin is fully used up, it can be regenerated by flushing it with concentrated solution of NaCl। जैसे ही हमें जो रेजिन है या फिर सोडियम जियोलाइट है, ये मुकम्मल तौर पे रीजनरेट करना हो तो हम इसको क्या करें, इसको फ्लश कर देते हैं, फ्लश आउट कर देते हैं, इसको बहा देते हैं। इसकी कंसंट्रेशन किसके साथ, NaCl या फिर जो आपके पास कुदरती नमक होता है उसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन, इसको रिएक्शन करवाते हैं और इसको किस चीज़ में बहा देते हैं। द रिजर्व प्रोसेस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। ये रिएक्शन वहां पे होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है। पहले क्या होगा, पहले क्या था, यहाँ से हम सोडियम जियोलाइट शामिल कर रहे थे और Na2SO4 बन रहा था और कैल्शियम जियोलाइट की मौजूदगी में, यही कैल्शियम जियोलाइट को हम अब NaCl के साथ रिएक्ट करवा रहे, क्योंकि सोडियम जियोलाइट को वापस हासिल करने के लिए, कि हमें वो वापस हासिल हो जाए, इसलिए वो रिवर्स प्रोसेस करवा रहे हैं। पहले ये आपका पहले क्या था, ये सीधा जा रहा है, अब ये पिछली उल्टी तरफ इसका रिएक्शन करवाएंगे कि सोडियम जियोलाइट जो हमारे पास पीछे प्रोडक्ट बना था, अब उसको हम रिएक्टेंट के तौर पे शामिल करेंगे। सोडियम जियोलाइट जैसे ही NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जो है वो जियोलाइट के साथ शामिल हो जाएगा, हमें फिर से वही प्रोडक्ट अपनी मिल जाएगी, सोडियम जियोलाइट, और कैल्शियम जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। समझ आ गई है इतनी। अब ये टॉपिक आपने कर लेना है याद, अच्छे से याद करना है, इसको बाकायदगी से लिखना है, और जो बच्चे नहीं याद करके लाए थे वो 2 दफा लिखेंगे, और जिन बच्चों ने किसी और से लिखवाया था वो जरा अपनी पनिशमेंट सुन लें कि वो तीन दफा पिछले टॉपिक को भी लिखेंगे और 3 दफा ही इस टॉपिक को लिख के लाएंगे और अच्छे से याद भी करके लाएंगे। जो चीज़ समझ ना आई हो वो आप लोग दोबारा पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।